गुड मॉर्निंग मित्रों। अभी तक अपने ग्रामीण विकास के संबंध में योजना काल में अपन ने कैसे विकास किया है, आज़ादी के समय हमारी ग्रामीण व्यवस्थाएं कैसी थी, ग्रामीण विकास कैसा था, गांव के लोगों का जीवन यापन रहन सहन कैसा था और आज़ादी मिलने के बाद अब तक उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके संबंध में अपन ने चीज़ें पढ़ी हैं। जब इतनी चीज़ें पढ़ी हैं तो अब एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या ग्रामीण विकास की जो स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई आज़ादी के बाद, क्या वो आज़ादी के बाद अपनाई गई रणनीति सफल रही या असफल रही। तो इसके संबंध में दोनों ही मतों के विद्वान साथी हैं। कुछ का मानना है कि ग्रामीण विकास की जो स्ट्रेटेजी है, वो व्यूह रचना है, वो सफल रही है। कुछ का मानना है कि सफल नहीं रही है। अपन दोनों बातें पढ़ेंगे। पहले आज पढ़ते हैं कि क्या ग्रामीण विकास की जो व्यूह रचना आज़ादी के बाद से हमारी सरकारों ने बनाई है, क्या वास्तव में उससे हमारे जीवन पर, ग्रामीण जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, कोई विकास हुआ है, क्या वो सफल रही है या असफल रही है। तो हम पहले सफल रही है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बाद में अपन असफल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर निष्कर्ष के ऊपर बात करेंगे। तो हम आज ये मानते हैं कि हमारी ग्रामीण विकास की जो व्यूह रचना हमारी सरकारों ने बनाई है वो सफल रही है। किस सेंस में सफल रही है, क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आते हैं हमारी आय में वृद्धि। ये हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमारे ग्रामीण जीवन तेजी से बदला है। हमारे ग्रामीण जीवन में लोगों की आय में तेजी से वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में आज हर प्रकार की सुविधाएं हम देखने को हमें मिल रही हैं। लोगों को रोजगार के साधन भी सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिल रहे हैं। शिक्षा में भी विकास हुआ है, पढ़ाई में भी विकास हुआ है, उद्योग धंधों में भी विकास हुआ है। और इन सब का रिजल्ट ये है कि ग्रामीण जीवन में आय बढ़ी है। जो पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय गाँव की जो स्थिति थी आय के हिसाब से, आज हमारी आय में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, ऐसा हम मानते हैं। ग्रामीण विकास की में आय में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट है निर्धनता में कमी। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, निसंदेह है आय और निर्धनता दोनों का विपरीत संबंध है। आय बढ़ेगी तो निर्धनता नीचे जाएगी, निर्धनता कम होगी। तो हम ये मानते हैं कि हमारी निर्धनता में कमी आई है। और वो एक परसेंटेज दिया है 1971-72 में हमारी ग्रामीण आबादी का लगभग 56.4% जनसंख्या निर्धन रेखा से, गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही थी। वो अभी 2004-05 के जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से देखें तो 56 से घट करके 28.3% जनसंख्या ही ऐसी बची है जो निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रही है। यानी मैं ये कहूँ कि पिछले लगभग 30 सालों में, 30 साल जो 74 से 2004-05 की बात कर रहा हूँ, 30-32 सालों में हमारी निर्धनता में बहुत तेजी से गिरावट आई है। यानी निर्धनता कम हुई है, गाँव में जीवन यापन अच्छा हुआ है, आय बढ़ी है। उसके फलस्वरूप हमारी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। देखिए ये आपके सामने है, निर्धनता रेखा में कमी 56.4 से घट करके 28.3 हो गई है। फिर तीसरा पॉइंट आता है उपभोग में वृद्धि। ये हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के समय गांव के लोगों को खाने के लिए अनाज भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, पैदावार नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में हम विदेशों से अनाज मंगाते थे। जैसे पहले हम किताबों में पढ़ते हैं, अमेरिका से हमारे यहाँ गेहूँ, लाल रंग का गेहूँ, जिसको अमेरिका में लोग छोड़ो तो पशु भी नहीं खाते थे, जिसको समुद्र में बहाया जाता था, उस गेहूँ का आयात हम करते थे। और वो भी अमेरिका की अनावश्यक शर्तों के साथ। तो उस समय हमारी जो उपभोग की स्थिति है वो स्थितियाँ ठीक नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे
हमारे स्वयं के संसाधनों से उत्पादन करना प्रारंभ किया। सरकार ने हमें नई टेक्नोलॉजी दी, सरकार ने हमें फसल पैदा करने की नई तकनीक दी, हमें फसल का अच्छा पैसा देना शुरू किया और उसका कारण ये हुआ कि हम अच्छी फसलें पैदा करने लगे और अच्छी फसलें पैदा करके हम उपभोग के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए। तो जो आज़ादी के समय हम उपभोग में हमारी बहुत कमी थी, वो उपभोग में तेज़ी से बढ़ती हमारी वर्तमान 2004-05 की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें तक हमारी उपभोग में तेज़ी से बढ़ती हुई है। जन्म और मृत्यु दर में कमी, देखिए हम किसी भी राष्ट्र में निवासियों का जन्म और मृत्यु, इन दो चीज़ों से आकलन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ जीवन हमारा हमें मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलें, ये ज़रूरी है। और उसी अच्छी सुविधाओं और अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के बलबूते पर ही हमें कह सकते हैं कि हमारी जन्म दर जो पहले बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी, बच्चों की मृत्यु दर या व्यक्तियों की मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, वो हमारी तेज़ी से कम हुई है। और एक आंकड़े के अनुसार प्रति 1000 लोगों में 38.9 प्रति 1000 लोगों पर हमारी दर थी। वो जन्म दर घट करके परिवार नियोजन के साधनों के संबंध में, परिवार नियोजन की नीतियों के कारण हमारी जन्म दर में गिरावट आकर के 21.5 हो गई। 38.9 से 21.5 पर हमारी जन्म दर हो गई। यद्यपि हम इसे बहुत सफल नहीं कह सकते, लेकिन इतनी गिरावट आई है, ये भी हमारे लिए उपलब्धि है कि हमने कुछ प्रयास किया, ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसे कानून लाए गए जिसके कारण हमारी जन्म दर 38.9 से गिर करके 21.5 हो गई। और मृत्यु दर जो कि आज़ादी के समय 16.4 थी, जो मृत्यु दर, जो जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर कहें, उनकी मृत्यु दर 16.4 थी, वो घट करके 7.3 हो गई। यानी अभी भी 7.3 बच्चे अकाल मृत्यु के उसमें जाल समा रहे हैं। लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से हमने विकास किया है। विकास इस सेंस में कि हमारी जन्म दर में पहले की बजाय कम दर घटी है। प्रति 1000 में जो 38.9 लोग प्रति 1000 में जन्म लेते थे, अब वो घट करके 21.5 हो गए हैं। और मृत्यु दर तो 1000 में 16.4 थी, वो गिर करके 7.3 हमारी अब रह गई है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, आज़ादी के समय हमारे पास स्वच्छ पेयजल का अभाव था। वो बहुत कम लोग थे जिनको स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध होता था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी स्वच्छ नहीं होता था। लोग जो पानी पीते थे वो हाइजीनिक नहीं था, स्वास्थ्यवर्धक नहीं था। उसमें हमने देखा कि जब 56.3% लोग जो उस समय जिनको पेयजल स्वच्छ उपलब्ध होता था, वो लोग अब बढ़ करके 96.1% लोग ऐसे हैं ग्रामीण जीवन में भी कि उनको अब पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने लगी। बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई है। जहाँ 56% लोगों को ही पेयजल उपलब्ध होता था, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता था, अब वो लोग बढ़ करके 96.1% लोग ऐसे हो गए जिनको गाँव में पेयजल, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता है। ग्रामीण विकास व्यय में वृद्धि, सरकार ने आज़ादी के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार से बजट का निर्धारण किया गया कि ग्रामीण जीवन की खुशहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट आवंटित हो। ऐसा हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी हुआ। उसी का रिजल्ट ये रहा कि ग्रामीण विकास के विभिन्न मदों में, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, भले वो पेयजल के लिए हो, भले वो चिकित्सा सुविधाओं के लिए हो, भले वो सिंचाई सुविधाओं के लिए हो, भले वो पशुपालन के लिए हो, भले वो बैंकिंग और अन्य सुविधाओं के लिए हो, हमारे जो विकास में जो वे है वो वे तेज़ी से बढ़ा है। और उस वे बढ़ने के कारण ही हमारे जीवन में खुशहाली आई है, हमारे जीवन में हमारी आय बढ़ी है, निर्धनता कम हुई है। इसके कारण हम मानते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजी है, ग्रामीण जीवन की व्यूह रचना है, वो सफल रही है। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचे में क्या हम लेंगे? गाँव को रहने के लिए पक्के मकान, गांव शहर से गांव तक जाने के लिए पक्की सड़कें, गांव में ही हॉस्पिटल हो जाएं, गांव में ही स्कूल हो जाएं, गांव में ही उनकी विपणन की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएं, उनके पास यातायात के साधन अच्छे हो जाएं, उनके पास हॉस्पिटल्स हो जाएं, खेलने के लिए जगह अच्छी हो जाएं। ये सुविधाएं गांव में ही हों, जिससे लोगों का जीवन ऊंचा हो, लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, बढ़े। उसके लिए भी आधारभूत ढांचे में आज़ादी के बाद से वर्तमान तक काफ़ी विकास हमने किया है, देखा है।
अगले है कृषि की सहायक क्रियाएँ। कृषि की सहायक क्रियाओं में हम लेते हैं मछली पालन ले लीजिए, कुक्कुट पालन ले लीजिए, मधुमक्खी पालन ले लीजिए, सूअर पालन ले लीजिए। ये सुविधाएं, रेशम की कीट पालन ले लीजिए। ये सुविधाएं ऐसी हैं जो आज़ादी के समय से लेकर के अब तक इनमें बहुत तेज़ी से विकास हमारे देश में हुआ है, जिसके कारण लोगों ने अपने कृषि एवं सहायक कृषि के साथ साथ फसल के साथ साथ इन व्यवसायों को अपनाया है। दुग्ध व्यवसाय भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अपनाया है और इसके कारण इसमें बहुत तेज़ी से हमारे विकास हमें देखने को मिला है। अगला है ग्रामीण उद्योगों का विकास। गाँव के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, जिसमें हथकरघा कहें, मोटा कपड़ा बुनना जिसमें कहें, जिसमें मूंगफली पापड़ इत्यादि का उत्पादन उसमें कहें, इन चीज़ों में भी हमारे गांव में विकास हमारा तेजी से बढ़ा है। और फिर है विकेंद्रीकृत नियोजन में विकास। इसमें योजनाबद्ध तरीके से विकास की बात कर रहे हैं। योजनाओं में गाँव में बहुत तेजी से विकास हुआ है हमारे यहाँ। जैसे कि अपन ने पहले एग्जाम चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं 1956 से 51 से हमने शुरू की थी, तब से लेकर के 11-12 पंचवर्षीय योजनाएं, 3-4 हमारी एक वर्षीय योजनाएं हमने विकास के लिए की थी। उन योजनाओं में हमने बहुत तेजी से विकास किया है, बहुत तेजी से हमारे भिन्न भिन्न हमें संसाधन मिले हैं। और राजनीतिक जागृति, जो पहले कुछ लोग थे जो अपने जीवन यापन में रहते थे, ज़्यादा जागृति नहीं थी, हमें ये देखने को मिला है कि आज़ादी के बाद से वर्तमान तक राजनीतिक जागृति बहुत तेजी से आई है। जब से हमारा पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, गाँव में जो चुनाव की व्यवस्था लागू हुई है, गाँव में सरपंच, गाँव में पंच, फिर पंचायत स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, इनकी एक कड़ी जब से बनी है, लोगों में बहुत तेजी से राजनीतिक जागृति आई है। और उसका कारण यह था कि सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए की है। इसलिए राजनीतिक जागृति भी बहुत तेजी से बढ़ी है। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट ये रहा कि हमारे रोजगार के अवसरों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। गाँव में SGSY, मनरेगा, SPSY, IRDP, ये कई प्रकार के प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, जिसके कारण हमारे रोजगार के अवसरों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और ग्रामीण जीवन खुशहाल हुआ है। कृषि विपणन में सुधार हुआ है। यानी गाँव के लोगों की समस्या ये थी कि पहले थोड़ी बहुत जो कृषि होती थी, ज़्यादा कृषि नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, उसका विपणन की समस्या बहुत बड़ी थी। लोग अपने फसल को बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन आज़ादी के बाद से जैसे जैसे हमने योजनाबद्ध विकास किया है, हमारी विपणन की व्यवस्था, कहाँ अच्छे से अच्छी कीमत पर किसान अपना माल बेच सके, सुविधा से बेच सके, ट्रांसपोर्टेशन से ले जा सके, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, जो देश जहाँ गेहूं का आयात करते थे, हमारे पास गेहूं नहीं होती थी, उसमें भी हमने बहुत तेज़ी से हरित क्रांति हम लाए, सफ़ेद क्रांति हम लाए, तिलहन, तिल, गेहूं, मोटा अनाज, इन सब में हम बहुत तेज़ी से हमने उत्पादन बढ़ाया। उसके कारण हम आत्मनिर्भर हुए। न केवल हमारे खुद स्वयं के उपभोग के लिए हमने अनाज पैदा किया, बल्कि हम उस अन्न का निर्यात भी करने लगे। इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि खाद्यान्न में भी हम आत्मनिर्भर हो गए। सामाजिक सुधार, गाँव में जो समाज में कुरीतियाँ थी, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने देना और विवाह शादियों और उत्सवों को नहीं मनाने देना, ये कुरीतियाँ उस समय थी, उनमें भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है। आज जाति प्रथा और दहेज प्रथा और ये जो अव्यवस्थाएं गाँव में थी, मंदिरों में नहीं जाने देने वाली, उनमें भी सुधार हुआ है। लोग अब एक बराबर एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को महसूस करते हैं। ये सारा का सारा श्रेय इस योजना में विकास आज़ादी के बाद से किया गया है, उसी का श्रेय है। और हमारी औसत आयु में वृद्धि, पहले आज सामान्यतः इंसान की औसत आयु 50 से 55 साल होती थी, वही व्यक्ति आज 70, 80, 90 साल तक भी जिंदा रह रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आय है, उपभोग है, उत्पादन है, ये सब चीज़ें, निर्धनता से दूरी है, इन सब के कारण हम ऐसा कर पाए हैं। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास की योजना हमने जो आज़ादी के बाद से अपनाई है, वो वास्तव में सफल रही है। हमने बहुत तेज़ी से विकास किया है, हर फील्ड में गाँव के लोगों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। और ये
प्रोग्राम व्यूह रचना हमारी सफल रही है। अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये व्यूह रचना सफल नहीं रही, उस पर अपन चर्चा करेंगे।